Hello, good morning student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do statistics chapter number 9 सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें फर्स्ट देखिए आप डायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकालते हैं समांतर माध्य। इसमें दो मेथड हमारे पास, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। पहले डायरेक्ट मेथड से देखिए एक्स बार एन की समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये इसका फॉर्मूला है। एक्स बार को हम कैसे निकालते हैं, मदों का कुल मूल्य, मदों की संख्या। ठीक है, अब देखो ये 100 स्टूडेंट्स का जेब खर्च दिया हुआ है अलग अलग। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष विधि द्वारा, ये डायरेक्ट मेथड द्वारा हम समांतर माध्य कैलकुलेट करेंगे। 15, 20, 30, 22 ये इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, समिनेशन ऑफ दिस 340। तो ऐसे ही करके हम इसमें इसकी संख्या देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अभी समांतर माध्य। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में देखिए इसमें कैसे निकालते हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये इसमें दिया हुआ है मजदूरों की संख्या, लेबर हैं और उनकी संख्या है ये 1 2 3 4 5, उसके बाद उनकी संख्या दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हम ऐसे एक्स, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा एफ एक्स मल्टीप्लाई करके निकलेगा। इस एफ और एक्स की वैल्यू दी हुई है, एफ एक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा भाई सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, एफ एक्स हमारा जो आएगा मल्टीप्लाई करके 10 × 4 20 × 5 30 × 3, इन सब को ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, इन सब को ऐड करके, ये 19 है तो 560 अपॉन में 19, इसको डिवाइड कर देंगे 29.47। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, इसमें ये लगाते हैं हम एक्स बार इजक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ डी बाई में सिग्मा एफ। ए हमारी एज्यूम्ड वैल्यू होती है, समांतर माध्य निकालते हैं ए को हम एज्यूम करते हैं, वो आप एग्जाम्पल करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी देखो लेबर और उनकी संख्या दी हुई है, यहाँ पर नोट कर लेंगे एक्स, आपको लेबर है उनके पास, उनकी फ्रीक्वेंसी इनकी एवरेज वो कितने हैं। ठीक है, इनकी 10 हमारे पास इसमें लेबर दी हुई, ये इनकी आवृत्ति है, इनकी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद ए देखो कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं। डी निकालने के लिए हम एक्स माइनस ए करेंगे, और ए कैसे निकलेगा, उसमें हम वैल्यू एज्यूम्ड कर लेते हैं ए। तो ए हमने एज्यूम्ड किया 30, किस में से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो ये 30 हमने एज्यूम्ड कर ली वैल्यू, तो 10 - 30 20 - 30 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डी की। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा दिया हुआ है विचलन आवृत्ति का गुणनफल, ये हमारा 20 है मल्टीप्लाई 4, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ध्यान रखना भाई, ये देखो वैल्यू माइनस में दी हुई ना, तो माइनस इग्नोर मत करना, यहाँ पे माइनस का साइन लेके चलना है। ठीक है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारी एज्यूम्ड वैल्यू है, जो डी की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, तो ये 0 है, 30 × 0 तो 0 आ जाएगा। तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 20, ये प्लस में है दोनों वैल्यू और ये माइनस में, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो 8 और 5 ये हमारा आ गया 130। वैसे तो देखो माइनस प्लस हो गया, लेकिन इस साइन यहाँ पर माइनस का रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस की ज़्यादा है। उसके बाद ये तो दोनों प्लस की हैं तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, 120। अब देखो 120 माइनस में 130, तो कौन सी वैल्यू आएगी, माइनस के 10 आएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि 120 माइनस में 130 तो प्लस माइनस होता है, तो इसमें हमारा जो हमारा समिनेशन ऑफ एफ डी निकालेंगे हम, तो माइनस में 10 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ए मैंने बता दिया था आपको, इसका फॉर्मूला देखिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इज इक्वल टू 30 क्या है हमारी ए एज्यूम्ड वैल्यू, जो हमने सबसे पहले मानी थी। देखो ये मान रखा है यहाँ पे एज्यूम्ड, इसमें से मानेंगे वो। ठीक है, एज्यूम्ड 30, उसके बाद माइनस में 10 है जो हमारा एफ डी आया था, एफ डी की वैल्यू रख देंगे, एफ सिग्मा एफ हमारा 19 है, 19 रख देंगे इज इक्वल टू 30 माइनस में देखो प्लस माइनस का साइन लगा लेंगे यहाँ पे 10 अपॉन में 90। ठीक है, अब पहले हमें 19 को 10 से डिवाइड करना है, बाद में इसको लेंगे 30 को। ठीक है, कभी आप पहले इसको सॉल्व करने लग जाओ तो ये ध्यान रखना, पहले 10 अपॉन 90 को सॉल्व करेंगे, 19 को सॉरी,
तो इसको डिवाइड करेंगे 19 को 10 से, तो ये हमारा आ जाएगा 0.53, ठीक है। अब माइनस करेंगे 30 में से, 30 में से माइनस कर देंगे 0.53, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 29.47। दिस इज अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है वही स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में देखिए क्या है, दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम देखो ये हमारा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, उसके बाद हम इसमें टेबल में लिख लेंगे। ये एक्स एक्सिस इनकी लेबर की मजदूरी दी हुई है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये एफ से डिनोट करेंगे। तो डी निकालेंगे हम। डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए। तो ए के हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ए हमने 30 एज्यूम कर लिया। ओके, उसके बाद इसकी 10 माइनस 30, 20 माइनस 30 इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये माइनस का साइन लगाना मत भूलना भाई, ठीक है। जो वैल्यू आ रही है उसको माइनस प्लस में जो भी आ रही है उसको वैसे ही लिखनी है एज इट इज। तो इसमें देखो अब डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में सी। सी हमारा कितना है 10, तो ये हमारी आ गई 20 वैल्यू आ गई। तो 10 से डिवाइड कर देंगे -2, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे, सबको 10 से डिवाइड करते तो ये हमारी सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनका आवृत्तियों का गुणनफल, इनकी एफ डी निकालना है। ओके, एफ हमारे पास ये था और डी हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई है ये -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाएंगे, 4 × 2 8 आ गया, 5 × 1 -5, ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 3 से मल्टीप्लाई 0, तो 2 × 1, 2 × 1, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई है। और 5 × 2 ये हमारी इसकी एफ डी, ठीक है, 10 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो इसको देखो जैसे उसमें निकाला था हमने 8 और 5, साइन तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13, तो माइनस के 13 आ गया वही, ठीक है। उसके बाद ये 10 और 2 हमारा कितना आ गया 12, तो 12 13 ये माइनस आ जाएगा इधर। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि प्लस के 12 हैं, और इसको मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, प्लस के 12 माइनस के 13, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपकी हमारी वैल्यू यहाँ पे -1 में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, जब ये निकल गया तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दो। तो अर्थमेटिक मीन इनकी एक्स बार इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड वैल्यू होती है, एफ डी हमने जो निकाला है सिग्मा एफ जो ये 19 है इसकी वैल्यू दी हुई है, एफ डी हमारा -1 मल्टीप्लाई में सी, ठीक है। उसके बाद देखो सी हमारा 10 है, 10 क्या होता है, जो इनका डिफरेंस है 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है, ये इनका डिफरेंस आ जाएगा। ए एज्यूम्ड वैल्यू होती है, सी 10 जो इनका डिफरेंस है, एफ डी बाई एफ, तो एफ डी हमारा -1 वैल्यू आई है, तो सिग्मा एफ डी हमारा 19, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 30 + -1/19 मल्टीप्लाई में 10 इज इक्वल टू 30, पहले इसको डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे, 30 - 0.53, उसके बाद हमारी वैल्यू आ गई 29.47। ये हमारा आ गया अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड से। ओके, मैंने तीनों मेथड आपको करवा दिए हैं, तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।